नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम पंचायतों में समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994, जिसमें संशोधन 2000 में किया गया है, में नई धारा 55 क का अंतःस्थापन किया गया है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया है कि निम्नलिखित विषयों के समूहों में से प्रत्येक के लिए एक एक स्थायी समिति का गठन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। नंबर 1 प्रशासन और स्थापन के लिए, नंबर 2 वित्त और कराधान के लिए, नंबर 3 विकास और उत्पादन कार्यक्रम के लिए, नंबर 4 शिक्षा के लिए और नंबर 5 ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामदान, संसूचना, कमज़ोर वर्गों का कल्याण और सहबद्ध विषयों सहित सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करेंगे। प्रत्येक स्थायी समिति में 5 सदस्य होंगे, जो कि पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से ही होंगे। समितियों का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक सदस्य कम से कम ऐसी एक समिति में स्थान पा सके। अधिनियम की इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि प्रशासन और स्थापन समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष पंचायत का सरपंच होगा तथा अन्य स्थायी समितियों के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य नहीं होंगे। उप सरपंच यदि किसी स्थायी समिति का सदस्य निर्वाचित किया जाता है जिसका सरपंच सदस्य नहीं है, तो वह उसका पदेन अध्यक्ष होगा। प्रत्येक ऐसी अन्य स्थायी समिति का अध्यक्ष जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है, विहित रीति से निर्वाचित किया जाएगा। पंचायत की बैठकें, कोई पंचायत अपने कार्यों के समव्यवहार के लिए उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो और 15 दिन में कम से कम एक बार पंचायत के कार्यालय पर ऐसी बैठक करेंगे जिसे सरपंच अवधारित करे। सरपंच द्वारा ऐसी सामान्य बैठक बुलाई जा सकेगी और पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 द्वारा बैठक बुलाई जाने का लिखित आवेदन किए जाने पर भी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण बैठकों के लिए 7 दिन का नोटिस और विशेष बैठक के पूर्व 3 दिन का नोटिस। ऐसी बैठक के लिए स्थान, तारीख और समय तथा उसमें विचार किए जाने वाले मुद्दों के विनिर्दिष्ट करते हुए सभी सदस्यों, संबद्ध अधिकारियों को दिया जाएगा और पंचायत के सूचना पट पर भी चिपकाया जाएगा। पंचायत समिति के विनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसी बैठकों में भाग लेने के अधिकारी होंगे, किंतु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सरपंच विशेष बैठक बुलाने में विफल रहे तो उप सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में सक्षम प्राधिकारी सदस्यों को 15 दिन की सूचना देते हुए बैठक बुला सकेंगे। बैठकों में गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की 1/3 संख्या निर्धारित की गई है। यदि किसी बैठक में गणपूर्ति न हो तो इस प्रकार स्थगित की गई बैठक के पश्चात जो बैठक बुलाई जाएगी उसमें गणपूर्ति को ध्यान दिए बिना विचाराधीन कार्यों का निपटारा किया जाएगा। पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच तथा इन दोनों की ही अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे, किंतु ऐसा सदस्य हिंदी पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए। पंचायत की बैठक में सभी निश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे। सरपंच उप सरपंच अपना मत देने के पश्चात और मतों के बराबर होने की दशा में निर्णायक मत भी दे सकेंगे। वार्षिक बजट और लेखा और संपरीक्षा। पंचायत का सरपंच प्रतिवर्ष विहित तारीख से पूर्व विहित तारीख तक की वास्तविक आय व व्यय का तथा आगामी 31 मार्च को
समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का पूरा लेखा अगली 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए समस्त बजट प्राकलनों सहित तैयार करेगा और संबंधित उच्च संस्था के समक्ष रखेगा। पंचायत द्वारा अंतिम रूप से यथा पारित प्रस्ताव विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और विकास अधिकारी उसकी नियमानुसार स्वीकृति कराएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के लिए अपने द्वारा किए गए व्यय तथा आय के लेखे द्वारा इस प्रकार संधारित किए गए समस्त लेखों की संपरीक्षा निदेशक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र की जाएगी और इस संबंध में राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 के उपबंध लागू होंगे। किंतु भारत का नियंत्रक एवं मालिक का परीक्षक भी ऐसे लेखों की सांकेतिक संपरीक्षा कर सकेगा। सचिव या समूह पंचायत सचिव और कर्मचारी बंद। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक सचिव या पंचायतों के किसी समूह के लिए एक समूह पंचायत सचिव होगा जो विहित रीति से नियुक्त किया जाएगा। नंबर 2, प्रत्येक पंचायत पंचायत समिति के पूर्व अनुमोदन से अधिनियम द्वारा अधिरोपित कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसे अन्य कर्मचारी बंधों जो आवश्यक हों सेवा की ऐसी शर्तों पर नियुक्त कर सकेगी जो कि विहित की जाए। प्रत्येक पंचायत के सचिव या अन्य कर्मचारी बंद सरपंच के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्य करेंगे। पंचायत के अभिलेख और रजिस्टर अपनी अभिरक्षा में रखना, पंचायत के निमित्त प्राप्त धनराशियों के लिए अपने हस्ताक्षर से रसीदें जारी करना, पंचायत निधि के लेखे रखने के लिए उत्तरदायी होना, पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होना। इस अधिनियम या तदहीन बनाए गए नियमों के द्वारा या अधीन अपेक्षित समस्त विवरण और रिपोर्ट तैयार करना, समस्त ऐसे संदाय करना जो पंचायत द्वारा मंजूर किए जाएं और ऐसे अन्य कृत्य और कर्तव्य करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित या प्रत्यायोजित किए जाएं। धन्यवाद।